बार बोलिए मैं। सारे एक साथ बोलिए मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा या करूंगी। हाँ, मैं अच्छा हूँ, अच्छे कार्य करूंगा। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। मेरे शरीर के कण कण में भारतीयता का संचार हो रहा। मैं वैदिक हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। मेरे शरीर के कण कण में विद्या का संचार हो रहा। यही आप लोगों को, और वो तपस्वी लोग कौन थे? मंदिरों में स्थापित की गई मूर्तियों में भगवान को आपने नहीं देखा होगा, लेकिन विद्यालयों में बैठे हुए, विद्यालयों में खड़े और डंडा लेकर के आप लोगों के निर्माण के लिए जो दिन रात आपके ऊपर शिक्षा की कसौटी से पास होकर के रहते हैं, वो शिक्षक ही देवता हैं, वो शिक्षक ही भगवान हैं। तो ऐसे तपस्वी लोगों की वजह से इतने लंबे कालखंड की गुलामी के बावजूद आज हम लोग अपने उन ही बुजुर्गों, पूर्वजों, ऋषियों, क्रांतिकारियों, वीर विराट इतिहास के ऊपर अस्तित्व में खड़े हैं। प्रिय बंधुओं, काली माता के मंदिर में या किसी अन्य देवी देवता के मंदिर में जब आप जाएंगे तो वहाँ केवल आपको पत्थर का भगवान मिलेगा, लेकिन जब आप विद्या के मंदिर में, विद्यालय में आएंगे तो आपको ये जिंदे जागते भगवान, ये देवता, देवता यानी देने वाला, वरना तो लेवता होता उसका नाम, अगर वो लेने वाला होता। अगर कोई लेने वाला होता तो लेवता होता। ये लोग देने वाले हैं, आपको दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपको शिक्षा दे रहे हैं। दुनिया की सबसे उच्चतम दान की विधि, दुनिया का सबसे उच्चतम दान विद्या ही है। विद्या का दान जब आप वास्तविक स्वरूप में देखेंगे तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ विद्या वेद विद्या है। और जब वेद विद्या को कोई व्यक्ति पढ़ता है तो 1,96,58,53,123 वर्ष इस धरती को जन्म लिए होगी, जिसको आपकी विज्ञान भी मानता है। कि अगर आपके विद्यालय में एक दिन ये आप वाले जो शिक्षक हैं टल्ली हो जाए, एक दिन मान लो एक दिन आपके विद्यालय में आपके प्रधानाचार्य जी टल्ली होकर आ जाए, क्या ये विद्यालय उस दिन सुचारू रूप से चलेगा? नहीं ना। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके विद्यालय के प्रवेश को आपके प्रधानाचार्य या आचार्यों, प्राचार्यों या प्रधानाध्यापक या आपकी भाषा में अध्यापक, इनके टल्ली होने से विद्यालय का संतुलन खराब हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से घरों का संतुलन भी, घर में जो देवी और देवता के रूप में आपके माँ और बाप बैठे हैं, उनके टल्ली होने से खराब होता है। तो आप सभी बंधुओं से, विद्यार्थी बहनों से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने माता पिता को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात के लिए प्रेरित करें कि नशाखोरी को बंद करो। इस बात की शपथ कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर उठा करके जितने भी मेरे बंधु बैठे हैं, इस बात को मुझे विश्वास के साथ कहें कि हम नशाखोरी में आपके साथ हैं। बोलिए कौन कौन? हाथ उठाइए, बाकी डरे मारो नहीं भाई। अरे चुपचाप हाथ उठाइए, बाकी जोर से हाथ नहीं उठा रहे भाई, वो डरे मारेंगे क्या? चलो हाथ कीजिए नीचे। एक संस्कार को बनाए रखें, एक अनुशासन को आप लोग बनाए रखें, ऐसे बीच में शोर शराबा ना करें। आजकल मेरे से कुछ लोग पूछते हैं, ये साहब की बड़ी होगी, क्या बड़ी? मैंने कहा झाड़े लगा कर दो, बढ़िया काम चले चल रहा है आजकल बड़ा ढोंग है, यानी इतना ढोंग, इतना पाखंड भी चल गया है कि अब उन लोगों से क्या प्रेरणा मिलती है? ढोंग ही तो मिल रहा है। लोग शराब, जितने हमारे देवी देवताओं के स्थान हैं, जो महापुरुष जिनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, जिन्होंने क्रांति करने का काम किया, दुर्गा माता को आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी देवी देवता के मंदिर बने हुए जो देवालय, वहां पर आप लोग जाकर के देखते हैं तो देवालयों में जितने देवताओं की प्रतिमा वहां पर स्थापित है, उन प्रतिमाओं के सभी हाथों के अंदर किसी के हाथ में वज्र, किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में सुदर्शन, किसी के हाथ में अनन्य प्रकार की एक शस्त्रों की एक श्रृंखला है। एक भी देवता बिना हथियार के नहीं है। किसी के हाथ में वेद है, किसी के हाथ में वीणा है। तो ये इस बात का प्रतीक और सूचक और समाचार है कि हम सब लोग शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हों। तो देवी देवताओं से तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम शास्त्रों में भी, विद्या में भी पारंगत हों। लेकिन आजकल बड़ा ढोंग चल गया, गांव के अंदर पाखंडियों ने पाखंड फैलाना शुरू कर दिया है। एक इधर अभी मोगरा गांव में हम लोगों ने बहुत बड़ा अभियान चला करके उसको ढोंग को ध्वस्त करने का काम किया। वहाँ एक ऐसी कुरीति, एक ऐसी शिक्षा ने जन्म ले लिया
प्रिय बंधुओं, प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक महोदय और मेरी बहन शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठी हैं, बताना चाहूँगा, एक महिला जो कुछ नहीं जानती, अनपढ़ है बिल्कुल, उसको करना ही कुछ नहीं, 2 4 5 बच्चे पैदा करो, और बच्चे पैदा करने के बाद में एक भगवा चोला पहन लो, चोला पहन करके एक मोर का हाथ में पूंछ उठा लो, मोर का पांख उठा लो, करना ही कुछ नहीं, योग्यता की आवश्यकता ही नहीं, कौन माथा मारेगा, कौन पढ़ेगा? और वो कहीं पर बैठ जाते हैं, पूरे गांव का सत्यानाश करने का ये लोग काम करते हैं। कितने प्रकार के ऐसे बेवड़े और कितने प्रकार के ऐसे नशेड़ी लोग हैं जो भगवा वस्त्र पहन करके भी गांव के अंदर, गांव की प्रतिष्ठित पीठों के ऊपर बैठ जाते हैं। वो अनपढ़ गंवार उन गांवों को सत्यानाश की ओर, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्राचीन जो हमारी इमारतें हैं उनकी नींव जब कमजोर हो जाती है, वो भर भरा करके गिरती है, ठीक वही काम इस सल्तनत के अंदर मुगलों ने जो किया वो आज हमारे लोग कर रहे हैं। जीवन को भरभरा करके गिरने जैसा कार्य कर रहे हैं ये पाखंडी लोग, जिनको आप लोग साधु समझ करके बैठे हैं। ये सब के सब गृहस्थी, इधर आप रामपाल को देखिए, गृहस्थी था, लेकिन आप लोगों ने, आपके परिवारों ने उनको साधु समझ लिया, कभी भी नशाखोरी के खिलाफ इसने काम नहीं किया। आप रासाराम को देखिए, आप ये निर्मल बाबा का पाखंड को आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं। टीवी पर आता है, स्क्रीन पर आकर के बोलता है बाबा जी कृपा चाहिए। अरे बोले गोलगप्पा खाया था? बोला खाया था। कौन सा खाया? बोला जी लाल चटनी वाला। बोला कल से नीली हरी चटनी वाला खाना, कृपा आएगी। क्या कोई चटनी खाने से ईश्वर का भी संपर्क है क्या? तो इस प्रकार के ढोंग को स्वीकार करने वाले लोग पढ़े लिखे तो हो सकते हैं, शिक्षित नहीं। जो इस ढोंग को टीवी पर स्वीकार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग नतमस्तक होकर के सिर झुका करके इन पाखंडियों के सामने इस देश को नशाखोरी की गर्त में और अंधविश्वास की गर्त में धकेलने का काम करती है। तो मेरी बहनों, आप सभी से मैं झोली करके इस बात के लिए अपील कर रहा हूँ कि मेरी झोली में इस बात के लिए जो मैं आया हूँ कि एक भिक्षा, आज मैं पहली बार शायद भिक्षा मांग रहा हूँ। भिक्षा लेना मेरा फर्ज भी है, क्योंकि एक सन्यासी भिक्षा दे सकता है। तो आज मैं मेरे इन विद्यार्थियों से भिक्षा मांग रहा हूँ, इस बात की भिक्षा दे दो कि आपके घर परिवारों में जो माँ बाप कोई दारू छोड़ना चाहे, कोई बीड़ी छोड़ना चाहे, उनकी दारू और बीड़ी मेरी झोली में डाल दो, ताकि हम उसको ज़मीन में कई फीट नीचे गाड़ दें, गला करके। ये एक बहुत बड़ी बीमारी, महामारी। और बीड़ी कोई, मैंने एक बार पहले भी उस विद्यालय में इन बहनों को तो बताया था, ये भाई बच गए थे। ये बीड़ी पीने वाले बड़े ढोंग करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। जब भी ये बीड़ी पीने वाले क्या करते हैं, जेब से एक वो निकालते हैं, जेब से ऐसे एक पाउच निकालते हैं बीड़ी का, और उसके अंदर से पैक होता है वो पूरा, और बीड़ी में भी ढोंग, उसको फाड़ते हैं, फाड़ करके एक बीड़ी निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, उल्टी डाल देते हैं, फिर दूसरी निकालते हैं, फूक मारते हैं, फिर डाल, तीसरी निकाले, पीते हैं। मैंने कहा अरे 2 वापस क्यों डाली? बोला जी उनको तम्बाकू को मारा, तो देवता जो गंदी है उसको बाहर फेंक दे, भीतर क्यों डाल रहे हैं? बोले ना जी बाद में पीऊंगा, यानी यहाँ तेरा कौन सा मुकलावा आता था, हम लोगों से कोई पूछने वाला, यानी बीड़ी पीने में भी ढोंग। ये लोग जो ढोंग करके नशाखोरी को, और एक बात और, ये जितनी भी बुराइयां हैं, देखो आप सभी शिक्षक यहाँ पर बैठे, मैंने थोड़ा ज़्यादा समय जानबूझ करके लिया।